हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण में लिंग। जो हमने पुल्लिंग शब्दों को पढ़ लिया है और आज बारी है स्त्रीलिंग की। और हमने आपको बताया था कि हिंदी व्याकरण में हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। और हमने ये भी बताया था आपको कि संस्कृत में ये तीन प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो हमें संस्कृत के लिंग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। उसमें से दो जो लिंग हैं हिंदी में, उन्हें खास पढ़ने की ज़रूरत है। एक लिंग है जो उसे कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो बात करते हैं स्त्रीलिंग पर आज। और शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे हिंदी चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार आपके लिए निरंतर मेहनत करते रहें। दोस्तों, चलते हैं, करते हैं शुरुआत। स्त्रीलिंग की। नंबर 1 बताया था हमने पुल्लिंग और नंबर 2 पे बताया था हमने स्त्रीलिंग। तो हमने पुल्लिंग पहली वीडियो में पढ़ लिया है, आज बारी है स्त्रीलिंग की। तो करते हैं शुरुआत। पढ़ेंगे सबसे पहले इसकी परिभाषा। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, अथवा ये कहें कि जो शब्द स्त्री जाति के अंतर्गत माने जाते हैं या रखे जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और स्त्रीलिंग भी निर्जीव और सजीव दो प्रकार के हो सकते हैं, जो हमने आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। सजीव माता कैसी होती है? जो जन्म देती है वो सजीव होती है। जो क्रिया कर रही है, श्वास ले रही है, विचरण कर रही है माता, वो क्या कहलाएगी? माता कैसी होती है? सजीव। लड़की, गाय आदि। और निर्जीव नदी, कुर्सी, किताब, ये निर्जीव हैं। ये चल फिर नहीं सकते, घूम नहीं सकते, विचरण नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि नदी तो चलती है, हम कहेंगे नदी नहीं चलती है, परंतु नदी में जो पानी होता है वो गति करता है, नदी स्थिर होती है, इसलिए ये क्या कहलाएगी? निर्जीव। कुर्सी जहाँ रख दो वहीं रखी रहेगी, किताब जहाँ रख दो, मेज पे रख दो, मेज पे रखी रहेगी। तो दोस्तों, ये कैसी हुई? निर्जीव। यानी और हुए कैसे ये शब्द? स्त्रीलिंग। अब बात करेंगे स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे की जाए, उस पर बात करेंगे। तो लिपियों के नाम, जो लिपि होती हैं, हमने हिंदी व्याकरण की जो शुरुआत करी थी, उसमें हमने वर्णमाला को पढ़ाया था। जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं किसी भाषा को लिखने में, वो क्या कहलाती हैं? लिपि कहलाती है। लिपि, जैसे लिपि, देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। खरोष्टी, रोमन, अरबी, ये लिपियां हैं। तो जो लिपियों को किस में रखा गया है? स्त्रीलिंग में रखा गया है। भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, ये भाषाएं, जर्मन,
बांग्ला, अंग्रेजी क्या हो गई, ये भाषाएं हो गई। तो ये किस में रखी जाती हैं, स्त्रीलिंग में। अब बात करते हैं तिथियों की। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ये क्या हैं, तिथियां। तो ये किस में रखी जाएंगी, स्त्रीलिंग में। उच्चारण करने से ही पता चल रहा होगा कि ये किस में रखी जानी चाहिए, स्त्रीलिंग में। जैसे पूर्णिमा भी होती है और अमावस्या, ये भी एक तिथि, ये भी तिथि हैं। तो ये किस में रखी जाएंगी, स्त्रीलिंग में। तिथियों के नाम जितने भी हैं किस में रखे जाएंगे, स्त्रीलिंग में। अब बात करते हैं समुदायों के नाम। समुदाय यानी संसद, एक या एक से कोई जन सैलाब, जन समूह होता है उसे क्या कहते हैं, समुदाय। और संसद में कोई एक व्यक्ति तो बैठता नहीं, उसमें तमाम सांसद बैठते हैं, भले ही चाहे राज्यसभा के हों या लोकसभा के हों। और एक बात और बता दें, संसद किससे मिलकर बनती है, राज्यसभा प्लस लोकसभा और प्लस राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। तो राज्यसभा में भी सांसद बैठते हैं और लोकसभा में भी सांसद बैठते हैं। तो ये क्या हुआ, एक जनसमूह बैठेगा उसमें, और जनसमूह को ही क्या कहते हैं, समुदाय। संसद, परिषद में भी ऐसे ही, सरकार भी बनती है तो वो या विधान सभा में विधायकों को लेकर बने, या लोकसभा में प्रधानमंत्री इस केंद्र में बने, वो सांसदों को लेकर के बने, एमपी। तो क्या बनती है सरकार, जन समुदाय के योग से। अब बात करें हथियारों के नाम। हथियारों के नाम किस में रखे जाते हैं, तो हम कहेंगे स्त्रीलिंग में रखे जाते हैं। जैसे तलवार, तोप, बंदूक, गदा, कृपाण आदि। इसमें और भी नाम हैं जैसे हथियारों के नाम, तो वो किस में रखे जाते हैं, स्त्रीलिंग में रखे जाते हैं। जैसे कटार भी, कटार और कटार हो गई, और गोली, ये हथियारों में ही आते हैं। तो किस में रखे जाएंगे, ये स्त्रीलिंग में। परंतु यहाँ अपवाद देखने को मिल रहा है। धनुष भी एक हथियार है, बाण भी एक हथियार है, बम भी एक हथियार है, परंतु ये किस में, पुल्लिंग में। ये याद रखने होंगे, याद रखने होंगे। अब बात करेंगे प्राणियों के नाम। हमें सबसे पहले याद रखना होगा कि प्राणियों के नाम किस में आते हैं, तो हम कहेंगे स्त्रीलिंग में। कोयल, जिनमें प्राण हो, श्वास लेने की क्षमता हो, वो क्या कहलाते हैं, प्राणी। छिपकली, मक्खी, मैना, मछली, गिलहरी, चील, सुहागिन, संतान किस में रखी जाती है, स्त्रीलिंग में। सौतन, औलाद और पुलिस आदि किस में, ये स्त्रीलिंग में, क्योंकि ये प्राणियों के नाम हैं। पुलिस भी, पुलिस कौन है, प्राणियों से ही बनती है। औलाद भी प्राणी है, संतान भी प्राणी है, सुहागिन वो भी प्राणी है। तो क्या है ये, स्त्रीलिंग। अब बात करें अब बात करेंगे नक्षत्रों की। नक्षत्रों की बात करेंगे। पृथ्वी, रोहिणी, मृगशिरा, अश्विनी, कृतिका आदि, ये किस में रखे जाएंगे, स्त्रीलिंग में। अब यहाँ अपवाद देखने को मिल रहा है। हमने बताए थे नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग में हैं, परंतु यहाँ अपवाद देखने को मिल रहा है। पुनर्वसु, पुष्य और तारा किस में रखे जा रहे हैं, पुल्लिंग में। ये याद रखने होंगे। जो अपवाद होते हैं ज़्यादातर वो याद रखने चाहिए, क्योंकि गलती वहीं होती है जब हमें कोई अपवाद, किसी का अपवाद याद नहीं होता और वह एग्जामिनर विकल्प के रूप में अपवाद में से दे देता है और हम वहाँ पहचान नहीं कर पाते और हम गलत कर देते हैं। भोजन,
भोजन मसालों के नाम। खिचड़ी, पकौड़ी, बर्फ़ी, चटनी, चपाती, रोटी, सब्जी, जलेबी, मिर्ची, हल्दी, पूरी, हींग, सुपारी, इलायची। यानी खिचड़ी भोजन में, पकौड़ी भोजन में, बर्फ़ी भोजन में, चटनी मसाले में, चपाती भोजन में, रोटी भोजन में, सब्जी ये भी भोजन में आ जाएगी, जलेबी भोजन में आ जाएगी, मिर्ची क्या मसाले में आ जाएगी, यहाँ मसाला दे रखा है हमने, हल्दी मसाले में, पूरी भोजन में, हींग मसाले में, सुपारी मसाले में, इलायची भी सुपारे में। तो यहाँ भोजन और मसालों के नाम किस में रखे जाते हैं? स्त्रीलिंग में। परंतु यहाँ कुछ अपवाद देखने को मिल रहे हैं। अपवाद क्या है? समोसा भोजन में है परंतु यहाँ किस में? पुल्लिंग में। और हमने क्या बताया था? भोजन और मसाले स्त्रीलिंग में, परंतु यहाँ अपवाद है। ये अपवाद अगर समोसा देखने को मिले तो पुल्लिंग में लगाना है। चावल, रायता, पापड़, रसगुल्ले, पुआ, गोलगप्पे, अदरक, जीरा, नमक। जीरा क्या है? मसाला। अदरक मसाले में आता है, नमक भी। आमचूर ये भी। अनारदाना ये क्या हुए? ये पुल्लिंग में आएंगे सभी के सभी, ये याद रखना होगा। वस्त्रों के नाम, वस्त्रों के नाम पतलून, कमीज, साड़ी, धोती, पगड़ी, चुनरी, टोपी आदि किस में आएंगे? ये हम कहेंगे स्त्रीलिंग में, ये स्त्रीलिंग में आएंगे। और यहाँ अपवाद भी है वस्त्रों का, जैसे कुर्ता। कुर्ता भी एक वस्त्र है, कुर्ता भी वस्त्र है परंतु ये किस में रखा गया है? पुल्लिंग में। रूमाल, पजामा, दुपट्टा, घाघरा, पेटीकोट, कोट, सूट और गाउन किस में रखे गए? ये पुल्लिंग में रखे गए। परंतु हमने बताया कि जो वस्त्रों के नाम हैं वो स्त्रीलिंग में रखे जाते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जो खासकर ज़्यादातर जो वस्त्र होते हैं वो किस में? स्त्रीलिंग में आते हैं। परंतु यहाँ कुछ अपवाद की श्रेणी में कुछ रखे गए हैं जो ये नाम दे रखे हैं, किस में आएंगे? ये पुल्लिंग में। अब बात करें जिन शब्दों के अंत में आई, या, यमा, ई, नी, री, आवट, आहट, ता, आर, से, ते जुड़े होते हैं। यानी शब्दों के अंत में भी प्राय किस में आते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। ये याद करना पड़ेगा, ये याद करने होंगे। जैसे आई, मिठाई, मलाई, लड़ाई, तो क्या आया? आई आया यहाँ। सफाई, पढ़ाई, चटाई, विदाई, कमाई आदि। ईया, पुड़िया, यानी इसमें प्रत्यय क्या लगा हुआ है? ईया। तो कुटिया, अगर हम ईया हटा देंगे तो कुट रह जाएगा यहाँ। तो कुटिया, बुढ़िया, चिड़िया, गुड़िया आदि। इमा, कालिमा, लालिमा, इमा लग रहा है इसमें। नीलमा, यानी इमा हटा देंगे तो नील हो जाएगा। गरिमा, महिमा आदि। ई, गर्मी, ई हटा देंगे तो गर्म रह जाएगा यहाँ। सर्दी, खिड़की, गाली, आबादी आदि। नी से कथनी, करनी, भरनी, जननी, छलनी आदि। री, छतरी, कबूतरी, बकरी, गठरी आदि। आवट, लिखावट, सजावट, बनावट, थकावट आदि। आहट, मुस्कुराहट, घबराहट, चिकनाहट आदि। ता, अब ता जो अंत में लगा हुआ है। एकता, पशुता, मनुष्यता, मानवता, महानता, नीचता, लघुता आदि। आर, सरकार, दीवार आदि। परंतु आर का यहाँ अपवाद है। क्या है? जो पीछे हमने बताया कि आर जब पीछे लग रहा होगा तो वो किस में? स्त्रीलिंग में आएगा। परंतु यहाँ अपवाद देखने को मिल रहा है। अखबार, क्योंकि आर पीछे लग रहा है। बाजार, दुकानदार किस में लग रहा है? जैसे बाज प्लस
आर को जब हम जोड़ेंगे, संधि करेंगे, तो क्या मिलेगा? बा और जा और आ का डंडा कहो या मात्रा, तो ये बाजार। तो क्या मिला यहाँ? आर। तो यहाँ अखबार, बाजार, दुकानदार ये पुल्लिंग में रखे गए हैं। उच्चारण करने से मालूम हो जाएगा कि कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है, साधारण सी बात है। से, लाश, तलाश, कशिश, बारिश, कोशिश आदि ये किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में। अब तय पीछे लग रहा हो, दावत, अदालत, इज्जत, कीमत, किस्मत, शरारत, शराफत, हालात आदि ये किस में हैं? ये हैं स्त्रीलिंग में आएंगे, स्त्रीलिंग में। और अब बात करेंगे अकारांत और आकारांत शब्द की। जैसे पीछे आ या आ की ध्वनि निकल रही हो तो वो अकारांत और आकारांत होते हैं। जैसे प्रार्थना, ना, आ की आवाज़, दया, लता, माला, छाता, भाषा, दशा, सरता आदि ये किसकी? अकारांत शब्द हैं ये। अपवाद, कुर्ता, बूढ़ा, पिता, लड़का, कुत्ता, पुल्लिंग। इकारांत शब्द, बुद्धि, राशि, स्तुति, रीति, रुचि, नीति, भक्ति, मति, संक्रांति, छवि, गति आदि ये किस में? इकारांत शब्द हैं। इकारांत शब्द हैं जो किस में देखने को मिल रहे हैं? स्त्रीलिंग में। परंतु यहाँ अपवाद है। जैसे इकारांत में शशि है, रवि है, कवि। हम ये कहें कि ई जो बाद में आए, जिसके पीछे ई लग रहा हो वो किस में आएगा? स्त्रीलिंग में। चलो मान लिया स्त्रीलिंग में आएगा, परंतु कुछ नाम ऐसे हैं जो पुल्लिंग में रखे गए हैं। जैसे शशि, रवि और कवि, हरि, मुनि, यानी रवि सूर्य को, चंद्रमा को, कवि एक पुल्लिंग में आता है ना। कवित्री स्त्रीलिंग में आती है जैसे, मगर परंतु इकारांत है, इकारांत शब्द है, ये स्त्रीलिंग में आएगा, पुल्लिंग में आएगा। हरि इकारांत वैसे किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। मुनि इकारांत शब्द, नदी, उदासी, चालाकी, लड़की, दिखाई और मूंगफली आदि। परंतु यहाँ भी अपवाद देखने को मिल रहा है। पानी, ई आ रहा है यहाँ अंत में इसके में, परंतु ई आ रहा है इकारांत। इकारांत किस में होते हैं? स्त्रीलिंग में, परंतु पीछे ई आ रहा है। तो ये पानी क्या है? पुल्लिंग में है। दानी भी पुल्लिंग में, घी, प्राणी, स्वामी, मोती, ये याद करने की जरूरत है। उकारांत, उकारांत ऋतु, वस्तु, मृत्यु, वायु आदि किस में आते हैं? उकारांत, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। परंतु यहाँ उ पीछे देखने को मिल रहा है अंत में शब्द के, गुरु, परंतु ये पुल्लिंग में है। साधु, मधु ये पुल्लिंग शब्द हैं। उकारांत बालू, झाड़ू, बधू, तराजू, लू आदि किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में। परंतु यहाँ अपवाद, जैसे आलू, लू, ऊ, काजू, कद्दू, भालू, आंसू ये किस में? ये पुल्लिंग में। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे कवि पुल्लिंग में आता है, कवित्री स्त्रीलिंग, कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है, नेता का नेत्री हो जाएगा यहाँ, दाता का दात्री हो जाएगा, भर्ता का भर्त्री। ऐसे ही कांत का कांता, एकाकी का एकाकिनी, विद्वान का विदुषी हो जाएगा, विधुर का विधवा, पुजारी का पुजारिन हो जाएगा स्त्रीलिंग, गुरु का गुरुआयन हो जाएगा। इसी तरह ठाकुर का ठकुरायन, ठटेरा का ठटेरिन, विधाता का विधात्री, शिष्य का शिष्या, भव का भवानी, भगवान का भगवती,
वीर का वीरांगना, सम्राट का साम्राज्ञी। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द हैं, ये परीक्षा में खासकर देखे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसे ही बलवान का बलवती, अनुज का अनुजा, ज्ञानवान का ज्ञानवती, कमल का कमलिनी, ऊंट का उटनी ऊटनी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, हंस का हंसनी, आचार्य का आचार्या, सुलोचन का सुलोचना, गोप का गोपी। ये स्त्रीलिंग है इनके। ऐसे ही ऋषि का ऋषिका, युवा का युवती, सूर्य का सूर्या और गीदड़ का गीदड़ी गीदड़ी। और भक्त का भक्तिन, सन्यासी का सन्यासिनी, महान का महती, साधु का साध्वी, कछुआ का मादा कछुआ, नर का नरमक्खी, नरमक्खी का मक्खी, नरचील का चील, खरगोश का मादा खरगोश, नरचीता का चीता, भालू का। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो उनके आगे नर और मादा लगा करके उनका मतलब लिंग का की पहचान की जा सकती है, पहचान होती है। जैसे नरचीता है तो नरचीता का चीतनी नहीं हो सकता, परंतु यहाँ चीता क्या है, ये स्त्रीलिंग है। भालू है मादा भालू, यहाँ मादा लगा दिया तब पहचान हो रही है कि हाँ मादा भालू है ये। नर मछली, मछली स्त्रीलिंग में आती है, मगर नर लगा देंगे तो पुल्लिंग में हो जाएगा। चिड़ा चिड़िया, सूत सुता, तपस्वी तपस्विनी, हितकारी हितकारिणी, स्वामी स्वामिनी। ये पुल्लिंग के स्त्रीलिंग हैं। और ये सदैव पुल्लिंग में रहने वाले शब्द आने वाले। मच्छर पुल्लिंग में आता है हमेशा, गैंडा, भालू, कौआ, गीदड़, जेबरा, जिराफ, खरगोश, तोता, कछुआ, भेड़िया आदि। और मक्खी हमेशा स्त्रीलिंग में, मक्खी, मछली, लोमड़ी, भेड़, कोयल, गिलहरी, जूं, चिड़िया, मकड़ी, चील आदि। ये किस में स्त्रीलिंग में देखने को मिलते हैं। और महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द, नेत्र, दही, घी, मोती, हाथी, दूध, मट्ठा, मक्खन, पानी, शरबत। ये किस में देखने को मिलते हैं, पुल्लिंग शब्द हैं ये। रायता, शस्त्र, पालन, नृत्य, सिंधु, जीरा, नमक, क्षेत्र, दुख, लेख, स्पर्श, आभार, कष्ट, कवि, कपि, रवि, व्यय, विवाद, सार, रूप। ग्रह, चंदन, पत्ता, देश, नगर, दीप, अदरक, जायकर, मसाला। ये किस में आते हैं, ये पुल्लिंग में आते हैं। ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। और मैंने जो बारी बारी से स्त्रीलिंग शब्द बताए हैं, ये ज़्यादातर परीक्षा में देखने को मिलते हैं। और इस वीडियो से कम 80% शब्द देखने को मिलेंगे परीक्षाओं में, ये मेरा दावा है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और साथ ही साथ निवेदन करता हूँ कि हमारे हिंदी चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार आपके लिए निरंतर मेहनत करते रहें और आपका भला होता रहे। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।